नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं चंद्रशेखर त्रिशूल। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर के जन्मदिन पर इंदौर में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ी। इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि सत्ता के नशे में चूर नेता कैसे नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना संकट के बीच सियासी कार्यक्रमों में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से सामने आया, जहां केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के जन्मदिन पर आयोजित कार्यक्रम में खूब भीड़ जुटी और बीजेपी नेताओं ने नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई। राशन वितरण के आयोजन में जनता भीषण गर्मी में बेकाबू हो गई और अनाज के लिए जमकर छीना झपटी की। दरअसल बीजेपी के पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता और उनके समर्थकों ने अन्य वितरण कार्यक्रम का आयोजन इंदौर के कमला नेहरू कॉलोनी में किया था। खास बात तो ये रही कि इसी कॉलोनी में 3 कोरोना हॉटस्पॉट जोन भी हैं। उधर जब सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ता वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो हंगामा मच गया। इसके बाद मल्हारगंज पुलिस ने पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। आपको बता दें कि 12 जून यानी शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का जन्मदिन था और इस मौके पर जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। इसी कड़ी में इंदौर में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें राशन वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। लेकिन कार्यक्रम के दौरान जनता भीषण गर्मी में बेकाबू हो गई और अनाज के लिए जमकर छीना झपटी की। वहीं इस दौरान खास बात तो ये रही कि जिस कॉलोनी में ये कार्यक्रम रखा गया था वहां कोरोना के 3 हॉटस्पॉट जोन हैं। हालांकि बाद में सुदर्शन गुप्ता इस मामले में सफाई देते नजर आए। उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं ने खाद्यान्न वितरण का आयोजन किया था। सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे, इसके लिए पहले से ही कार्यकर्ताओं ने तैयारी की हुई थी। 4-4 फीट के गोले घेरे बनाकर उनमें परिवार के एक सदस्यों को बिठाया गया था। एक परिवार को बुलवाकर राशन किट दी जा रही थी। टोकन वितरण किया था, उसके अनुसार ही राशन बांटा जा रहा था। लेकिन जिनके पास टोकन नहीं था वो बीच में आए, जिससे अव्यवस्था फैल गई। हालांकि इसे नियंत्रित कर लिया गया था। हम इस बारे में खेद व्यक्त करते हैं, भविष्य में ऐसा न हो ये सुनिश्चित करते हैं। आज हमारे कार्यकर्ताओं ने खाद्यान्न सामग्री का वितरण करने का कार्यक्रम आयोजित किया था। वहां पर उसमें पूरे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया था। 4-4 फुट की दूरी पे गोल घेरे बनाए गए थे और नागरिकों को टोकन वितरण किया गया था और टोकन वितरण के अनुसार खाद्यान्न सामग्री का वितरण किया गया। बीच में कुछ नागरिक जिनके पास टोकन नहीं थे वो बीच में आए, उसके कारण अव्यवस्था हुई थी, जिसे हमारे कार्यकर्ताओं ने नियंत्रित कर लिया। कार्यक्रम समाप्ति के बाद मैं चला गया, कार्यक्रम समाप्त हो गया। फिर भी थोड़ी देर के लिए जो अव्यवस्था हुई उसके लिए हम खेद व्यक्त करते हैं। भविष्य में यह परिस्थिति वापस न हो, उसको हम सुनिश्चित करेंगे। वहीं दूसरी तरफ इस मामले ने अब राजनीतिक मोड़ ले लिया है। कांग्रेस के 3 विधायकों ने धरना प्रदर्शन करते हुए कलेक्टर को मौके पर बुलाने और सुदर्शन गुप्ता के खिलाफ धारा बढ़ाने की मांग की है। इस मौके पर एसडीएम उन्हें मनाने की कोशिश करते दिखाई दिए, लेकिन वे डटे रहे। कार्यक्रम में उमड़ी थी हजारों की भीड़। गौरतलब है कि तोमर के जन्मदिन के मौके पर सुदर्शन गुप्ता की अगुवाई में बीजेपी नेताओं ने कमला नेहरू कॉलोनी के खुले मैदान में शुक्रवार को 2000 जरूरतमंद परिवारों को राशन बांटने का कार्यक्रम आयोजित किया था। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं भी मौजूद थी। चश्मदीदों के मुताबिक कार्यक्रम में कुछ देर तक तो व्यवस्थित तरीके से राशन बंटता रहा, लेकिन बाद में जरूरतमंदों के सब्र का बांध टूट गया और वो राशन के लिए टूट पड़े। वहीं इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ती दिख रही हैं।
अब देखना होगा कि इस घटना के बाद बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व कोई कार्रवाई करता है या फिर उन्हें सरकार में होने का लाभ मिलता है। न्यूज डेस्क स्पेशल रिपोर्ट ANB न्यूज। अब देखिए, तमाम तरह से जब प्रधानमंत्री खुद ये कह रहे हैं कि 2 गज की दूरी रखनी है, उन्हीं की पार्टी के लोग इस तरह जब नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं, इस तरह जब नियमों को चकनाचूर करते हैं, इस तरह जब नियमों को सरेआम शर्मसार करते हैं, तब राजनीति से पूछा जाना चाहिए कि दरअसल ये आप सत्ता में रहते हुए ऐसा क्या कर रहे हैं और इतने निरंकुश क्यों हैं कि सरेआम कानून की धज्जियां उड़ रही हैं। ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं, तमाम प्रश्न ऐसे हैं जो सत्ता से बार बार पूछे जाने चाहिए और सत्ता को इनका उत्तर भी देना चाहिए। हजारों की भीड़ जुटाकर वो एक छोटा सा खेद व्यक्त कर देते हैं और तमाम चीज़ पर माफ़ी मांग लेते हैं। कांग्रेस का प्रदर्शन जारी रहता है, लेकिन तमाम चीज़ें हैं। कोरोना का संक्रमण जिस तरह देश में बढ़ रहा है, वहाँ पर जो रेड जोन है वहाँ पर वो प्रोग्राम होता है और हजारों की भीड़ जुटती है महज सत्ता की वाहवाही लूटने के लिए, महज सियासी समीकरणों को बिठाने के लिए, महज इस बात के लिए कि कैसे अपना सियासी रुतबा ऊंचा हो, महज इस बात के लिए कि कैसे सियासत में अपनी एक जो पैरवी है उसको मजबूत किया जाए। ये तमाम चीज़ें हैं। सत्ता को कहीं शर्मसार होना चाहिए, सत्ता को कहीं ये सोचना चाहिए कि देश में कोरोना का संक्रमण काल है, तमाम चीज़ें हैं और आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो फिर आप उन्हें क्यों कर रहे हैं। ये तमाम बातें हैं जो सत्ता को बार बार सोचनी चाहिए। लेकिन सत्ता के निरंकुश चेहरे सुदर्शन गुप्ता बनकर लगातार इस तरह जब नियमों को तोड़ते हैं, कानूनों को तोड़ते हैं, तो कहीं आम आवाम को लगता है कि क्या नियम सिर्फ उनके लिए बने हैं, राजनेताओं के लिए कोई दायरा नहीं है, राजनेताओं के लिए नियमों की कोई मर्यादा नहीं है, राजनेताओं के लिए तमाम चीज़ों का कोई कहीं पे किसी भी तरह का कोई एक जो वैल्यू होती है वो नहीं है। तो फिर तमाम चीज़ें ऐसी क्यों हैं जो राजनीति में हो रही हैं। एक छोटा सा खेद व्यक्त करने से हजारों की भीड़ आप इकट्ठा करते हैं, वहाँ पे राशन बांटते हैं, केंद्रीय मंत्री का जन्मदिन मनाते हैं। केंद्रीय मंत्री का कोई बयान अभी तक नहीं इस मामले पर आया है। तमाम चीज़ें ऐसी हैं। खुद जब आपके प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि 2 गज की दूरी रखिए, आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, केंद्र की सरकार आपकी है, राज्य में सरकार आपकी है, लेकिन बावजूद इसके आप सियासी समीकरण बिठाने के लिए कोरोना को बांट रहे हैं राशन की जगह। तो ये कितनी गैर लापरवाही, जो गैर जिम्मेदारी है उसकी बात है। इन चीज़ों को राजनेता समझ नहीं रहे, सोच नहीं रहे और लगातार आप रोजाना देखेंगे कि इस तरह के आयोजन, इस तरह के प्रयोजन, 188 जो धारा है जहाँ पे प्रतिबंध लगाया गया है कि जो भी सार्वजनिक कार्यक्रम हो उन पर प्रतिबंध लगाए जाए, उनका लगातार जब उल्लंघन सत्तारूढ़ दल के सदस्यों के द्वारा हो रहा है तो आम लोगों से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। ये बहुत सारी बातें हैं जो सत्तारूढ़ दल के सदस्यों को समझनी चाहिए और उनको कहीं खुद उनके प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, खुद उनके बड़े नेता जब ये कह रहे हैं कि 2 गज की दूरी रखिए और आप दूरी नहीं रख के आप भीड़ जुटा रहे हैं। अभी तो कब्र की मिट्टी भी ठंडी नहीं हुई है जो कोरोना से लोग मर रहे हैं। अभी तो शमशानों में आग जलती दिखाई देती है, टेलीविज़न तक पर वो आग जलती दिखाई देती है। तो फिर आप कैसे कर सकते हैं कि आप जन्मदिन का जश्न मनाने में जुटे हैं। ये गैर जिम्मेदारी क्यों, ये गैर जिम्मेदारी का रुख आपने क्यों इख्तियार किया हुआ है। क्या यही निर्मम सत्ता है, क्या यही निर्दयी सत्ता है। ये निर्भीकता और निडरता कतई नहीं हो सकती। ये सत्ता की हठधर्मिता है जिसको सुदर्शन गुप्ता दिखा रहे हैं। इस घटना पर हमारे संवाददाता गणेश तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गणेश तिवारी, जिस तरह आप इस घटना को देखते हैं, सुदर्शन गुप्ता आयोजन करते हैं, तमाम नियमों की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, कैसे देखते हैं, कैसे क्या नज़ारा था कल जब भीड़ जुटी थी, लोग राशन का पैकेट लेने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग को अपने कदमों तले कुचल रहे थे और नेताजी केक काटने में व्यस्त थे, बताएं जरा। जी बिल्कुल, देखिए अभी ये पूरा सियासत का इशारे था। अगर हम सियासत गलियारे की बात करें तो मध्य प्रदेश में सियासत का गलियारा चमकते हैं। अभी उपचुनाव होने पे है, ऐसे में हर सियासत अपनी राजनीति चमकाना चाह रहा है। इसी नज़र पे हम मध्य प्रदेश के इंदौर की बात करें तो सुदर्शन गुप्ता जो पूर्व विधायक है,
नरेंद्र सिंह तोमर जी का, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का जन्मदिन मनाने के जश्न में भीड़ इकट्ठा की। वहां पे काफी कुछ ऐसी हलचलें देखी गई, इतनी मात्रा में भीड़ इकट्ठी की गई। वहीं साथ ही हम बात करें तो कई लोग इस भीड़ में ना तो मास्क लगाए हुए दिखे और पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ाते हुए दिखे। गणेश तिवारी, जब आपने जो विधायक महोदय हैं, जो पूर्व विधायक महोदय हैं सुदर्शन गुप्ता, उनसे बात की इस बारे में, तो उन्होंने क्या कहा? देखिए, जब हमने सुदर्शन गुप्ता जी से बात करनी चाहिए तो उन्होंने हालांकि एक सोशल मीडिया पर वीडियो भी उन्होंने अपडेट किया है और उन्होंने इस वीडियो के कदर पे उन्होंने बोला है कि आगे से ऐसी गलतियां नहीं होंगी। हालांकि कांग्रेस ने इस राजनीति पर टूल पकड़ते हुए आज कांग्रेस के जीतू पटवारी और विधायक संजय शुक्ला ने जो मौन चल संचालन था और मौन वहां पर अवहेलना करने, सार्वजनिक कार्यक्रम करने में, अब किस तरह देख रहे हैं? वहां पे जीतू पटवारी में आक्रोश है, कांग्रेस में आक्रोश है और मल्हारगंज में मुकदमा दर्ज हो गया है। आपको लगता है कि इनकी गिरफ्तारी हो पाएगी या सत्तारूढ़ दल का सदस्य होने, सत्तारूढ़ पार्टी में होने के कारण कहीं इनको छूट मिल जाएगी, या ये महज एक दिखावा है? देखिए, हम बात करें राजनीति की, बात करें वर्तमान में मध्य प्रदेश में भाजपा की स्वाभाविक सी बात है, जिस कदर भाजपा के पूर्व विधायक के खिलाफ ही धारा 188 के उल्लंघन के तहत कार्रवाई की गई है, तो उस पर निस्संदेह हम कह सकते हैं कि इतनी जल्दी कार्रवाई होना तो निश्चित नहीं है। कांग्रेस के जो नेता हैं वो तो आपको लगता है कि मतलब अगर ये सत्तारूढ़ दल में है और मुकदमा तो दर्ज हुआ है, लेकिन मुकदमा महज औपचारिकता है, मामले को दबाने की कोशिश है, अभी कार्रवाई होने का कहीं आसपास कोई आपको लगता नहीं है, कोई अंदेशा है? जी बिल्कुल, कांग्रेस जन नेताओं का भी यही साफ तौर पे कहना है कि जो मुकदमा दर्ज किया गया है वो सिर्फ दिखावे के तहत ही किया गया है। हालांकि कांग्रेस के जो जन नेता हैं, चाहे वो जीतू पटवारी हो या विधायक संजय शुक्ला हो, उन्होंने अन्य कई धाराओं में केस दर्ज करने के लिए भी कार्रवाई की है और इसी सिलसिले में आज उन्होंने अनशन भी किया। मध्य प्रदेश में और भाजपा के नेता है, कहीं से कोई, इंदौर में बड़ी सियासत है, इंदौर की राजनीति कहीं भोपाल तक को प्रभावित करती है, कोई बयान आया है? भाजपा के बड़े बड़े नेता वहां रहते हैं, किसी का इस बारे में? जी जी बिल्कुल, अभी हाल फिलहाल में भाजपा की तरफ से ऐसा कोई भी बयान नहीं आया है। जो बयान है सिर्फ कांग्रेस की तरफ से ही आया है। बयान की अगर हम बात करें तो सिर्फ सुदर्शन गुप्ता जी ने अभी इस उपलब्ध में जो सोशल मीडिया पर एक बयान जारी किया है, इसके अलावा अभी किसी ने भी कोई बयान जारी नहीं किया है। कोई बयान नहीं आया। अगर हम बात करें राजनीति, हम बात बताएं गणेश तिवारी, अपनी बात को जारी रखें। राजनीति की जी 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 गणेश तिवारी बताएं किस तरह का मामला है, अब किस तरह का माहौल है वहां पे? सुदर्शन गुप्ता कहां है और किस तरह का मामला अब सामने आ रहा है? मैं चाहूंगा, अगर हम सुदर्शन गुप्ता तो हाल फिलहाल अभी इंदौर में ही है, लेकिन हम बात करें मध्य प्रदेश के राजनीति की, तो जो अभी सावेर विधानसभा हाल ही में जो यहाँ पे पहले मंत्री तुलसी सिलावट जो हाल ही में भाजपा में सम्मिलित हुए हैं, तो उनकी जीत के लिए अभी भारतीय जनता पार्टी पुरजोर से लगी हुई है ताकि इस सीट को निकाला जा सके। बिल्कुल गणेश तिवारी, कहीं ये सियासी, कहीं एक चुनाव जो होने हैं उनको लेके ये मामला है। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े हुए हैं राकेश सिंह यादव, सचिव कांग्रेस के। राकेश सिंह यादव जी, आपका स्वागत है एएनबी न्यूज पर। राकेश सिंह यादव जी, ये तमाम बातें हैं जो कहीं नजर आ रही हैं, ये तमाम चीजें हैं लगातार, जिस तरह हमारे संवाददाता गणेश तिवारी अभी बता रहे थे इंदौर से कि ये मामला महज दिखावे के लिए दर्ज किया गया है, या ये दिखावे में अगर बहुत ज़्यादा कार्रवाई होती है तो क्या कार्रवाई होगी, इस पर नज़र रहेगी। क्या उनकी गिरफ्तारी हो पाती है, नहीं हो पाती है? धारा 188 का जो उल्लंघन किया है, उस उल्लंघन को लेके कितनी जल्दी कार्रवाई होती है? सत्तारूढ़ जो दल है वहां पे भाजपा का, उसमें कहीं गणेश तिवारी आप हमारे संग जुड़े हुए हैं, तमाम चीजें ये बताइए कि अब चुनाव होने हैं मध्य प्रदेश की सियासत में, जिस तरह सियासत गर्म होती जा रही है, तो वहां कोरोना का असर कम हो रहा है, कोरोना फैल तो रहा है लेकिन सियासत उसे गंभीरता से नहीं ले रही है, तो ये सियासत की गंभीरता कैसे नजर आएगी? देखिए, हम बात करें मध्य प्रदेश की, इंदौर की, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा रेड हॉट स्पॉट था वो इंदौर था। करीब 4000
लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। लेकिन अगर अभी वर्तमान की बात करें तो कोरोना का जो कहर है वो तो कम दिखता हुआ नजर आ रहा है, परंतु राजनीति की बात करें तो सियासत गलियारे में चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस हो, दोनों ही पार्टियां लगातार अब सियासत की गर्मियां चमकाने में लगे हुए हों, चाहे उन्हें किसी तरह की अब कोई भी किसी भी तरह की परवाह नजर नहीं आ रही है। कई ऐसे रैलियां भी की जा रही हैं, कई ऐसे चुनावी साफ तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ते हुए दिखी जा रही हैं। तो गणेश तिवारी, तमाम जब कांग्रेस कहीं आक्रोश प्रदर्शित करती है, कहीं जब कांग्रेस अपना प्रदर्शन करती है, तो एक जीतू पटवारी नजर आते हैं। कांग्रेस के बाकी नेता कहाँ हैं प्रदर्शन करने में जो इस तरह की मांग को उठाएं? अब चुनाव होने हैं, सियासत है, तमाम चीजें हैं, कांग्रेस सत्ता में रही है, तो एक अकेला चेहरा, बाकी चेहरे कहाँ हैं कांग्रेस के मध्य प्रदेश में? देखिए, मध्य प्रदेश के अगर हम इंदौर की विशेष रूप से बात करें तो दो ही ने, एक तुलसी सिलावट थे और एक तुलसी सिलावट की अगर हम बात करें तो वर्तमान में वो भाजपा में सम्मिलित हो चुके हैं। अच्छा। तो इकलौते अगर हम पूर्व मंत्री की बात करें तो सिर्फ जीतू पटवारी बचते हैं यहाँ पर, इसीलिए सकता है कि वरिष्ठ होने के नाते और एक मंत्री पूर्व मंत्री होने के नाते राजनीतिक गलियारों और कोरोना जो वहां पे जो कोरोना फैल रहा है, जिस तरह वहां कोरोना का ताजा हाल क्या है इस समय? देखिए, कोरोना का अगर हम बात करें तो लगातार कोरोना का जो संक्रमण है वो तेजी से फैल रहा है। बात करें तो कोरोना का जो दिखता नजर आ रहा है, करीब 65% लोग, अगर हम परसेंटेज की बात करें तो 65% लोग इस कोरोना की महामारी से ठीक होते दिखते नजर आ रहे हैं। कोरोना संक्रमित का पहुंच चुका है, वहीं 150 से ज्यादा मौतें भी हो चुकी है। गणेश तिवारी, जब आप लोगों से बात करते हैं, सियासत इस तरह के कार्यक्रम करती है, लगातार अभी देश में शमशानों में आग भी ठंडी नहीं हुई है, कब्र में अभी मिट्टी नहीं सूखी है, तमाम लोग हैं जो कहीं विरोध करते हैं इन सियासी रैलियों का, इन सियासी कार्यक्रमों का, लेकिन लोगों की मजबूरी है राशन लेने आना। अगर उनको राशन मिलता है तो मजबूरी है कि तमाम नियमों को तोड़ के वो कहीं उस थैली को लेके अपना घर, अपना चूल्हा कहीं आगे चलाने की कोशिश करें। लेकिन ये कितनी बड़ी विडंबना है कि सियासत इस तरह का खेल खेलती है लोगों के संग। निश्चित तौर पर देखिए, कोरोना का कहर इतना तेजी से बढ़ा था, और वहीं अगर हम राज्य सरकार की बात करें तो राज्य सरकार लगातार कर रही कि हमने घर घर हर गरीबों को राशन पहुंचा। लेकिन ये सोचने विषय योग्य बात है कि अगर हम कल की ही बात करें, अगर प्रत्येक व्यक्ति को राशन पहुंचता तो जिस कदर सोशल डिस्टेंसिंग की कल धज्जियां उड़ी हैं और एक केंद्रीय मंत्री के जन्मदिन पर इतना जोर शोर से भीड़ और शोर शराबा देखने को मिला है, वो शायद देखने को नहीं मिलता। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर राज्य सरकार भी घर घर राशन पहुंचाने में विफल रही है, जिसकी गणेश तिवारी, आपको रोकना चाहेंगे। राकेश सिंह यादव हैं, सचिव हैं कांग्रेस के, हमारे साथ। राकेश सिंह यादव का आपका स्वागत है एएनबी न्यूज पर। जी नमस्कार। राकेश सिंह यादव जी, तमाम तरह की चीजें बीजेपी कह रही है सत्ता में कि सबको राशन पहुंचा है, सबको खाना पहुंचा है, बावजूद इसके 2000 लोग जुटते हैं, नियमों की धज्जियां उड़ती हैं। किस तरह देखते हैं? केंद्रीय मंत्री का जन्मदिन मनाया जा रहा है, लोग भूखों मर रहे हैं, शमशानों में अभी चिता जल रही है, लेकिन बावजूद इसके ये सब हो रहा है। देखिए, मध्य प्रदेश में जो कोरोना फैलाने की जिम्मेदार है शुरू पर तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, जिन्होंने लगातार इस मध्य प्रदेश में कोरोना फैलाया है। ना तो कोरोना की रोकथाम के लिए कोई सही प्लानिंग की है, और ना ही उन्होंने कभी इंदौर आके इसकी समीक्षा की है कि कोरोना कितना फैल रहा है या नहीं फैल रहा है। ये नेता आज गरीब लोगों को एकत्रित करके उनको 3 घंटे इंतजार करते हैं राशन देने के लिए कि जन्मदिन मना रहे हैं। उसके बाद जब सब्र का बांध टूट जाता है तो वो सारे लोग इकट्ठे होके वो राशन लूट लेते हैं। हेलो, हाँ जी, मैं सुन रहा हूँ आपकी आवाज को। राकेश जी बताएं। जी तो राशन लूटने के बाद इस परिस्थिति में जो यहाँ का प्रशासन है वो क्या सुबह से आंख मूंद के सो रहा था? जहाँ 2-2.5 हजार लोग एकत्रित होते हैं, वहाँ भगदड़ मचती है, सामान लूटते हैं। इसके बाद कांग्रेस जब आवाज उठाती है, उसके 12 घंटे बाद केस दर्ज होता है, वो भी सिर्फ 188 की धारा में। जबकि आप छोटे छोटे दुकानदारों को, वो दुकान खोल लेते हैं तो उनके खिलाफ महामारी में केस दर्ज कर रहे हैं। और इधर वो खुद स्वीकार कर रहा है पूर्व विधायक कि उससे गलती हुई है, और प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। तो ये भारतीय जनता नहीं, राकेश सिंह जी खुद प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 2 गज की दूरी बना के रखिए,
लेकिन बावजूद इनके तमाम सियासी कार्यक्रमों में इस तरह 2000 की भीड़ जुटाई जाती है, कानून की धज्जियां उड़ाई जाती हैं और अब मल्हारगंज जो थाना है उसमें मामला भी दर्ज हो चुका है। कैसे देखते हैं आप, क्या होगा, क्या गिरफ्तारी हो पाएगी उनकी? देखिए, जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है उसकी जमानत तो थाने पे हो जाती है। सुबह जब हमारे माननीय पूर्व मंत्री जीतू पटवारी जी ने, संजय शुक्ला जी ने और एक और विधायक ने, पटेल साहब ने जब धरना दिया, इसी बात की मांग थी कि महामारी का जो कानून है जो इस देश में लागू है सभी के लिए, आम आदमी के लिए भी और किसी वीआईपी के लिए भी, अगर वो कानून का उल्लंघन। राकेश सिंह जी, हमारे संग बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं जी। राजपाल सिंह सिसोदिया जी, आपका स्वागत है एएनबी न्यूज पर। जी नमस्कार, धन्यवाद। राजपाल जी, आप प्रधानमंत्री की बात सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं 2 गज की दूरी रखिए, और खुद आपकी सत्ता मध्य प्रदेश में है। इस तरह सरेआम नियमों को चकनाचूर करके उनकी धज्जियां उड़ाई जाती हैं। आपको लगता है कि सियासत का खेल अभी भी जारी है जब लोग मर रहे हैं तब भी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते ही नहीं, वरन इस देश के नागरिक होने के नाते ये बहुत अच्छी बात कही आपने। लॉकडाउन में जो निर्देश दिए गए हैं उन निर्देशों का अक्षरशः पालन करना हम सब लोगों का कर्तव्य है। हम कर भी रहे हैं निश्चित तौर पर, परंतु जहां चूक हो रही है उन चूक को ठीक करके वो उनकी पुनरावृत्ति न हो, इसकी भी आवश्यकता है। जहां भी चूक होती है उस चूक से सर, ये सबक चूक लेने का थोड़ी काम है, भी हमको करना पड़ेगा। राजपाल जी, ये चूक थोड़ी है, ये तो बिल्कुल सरेआम आपने सियासी वाहवाही लूटने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया, हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठी की। ये छोटी सी चूक थोड़ी है, और फिर आपने खेद प्रकट कर दिया। देखिए, निश्चित तौर पर इस प्रकार से जो लोगों की भीड़ के द्वारा जो चूक होने का काम हुआ है उसमें कहीं ना कहीं आयोजन समिति के द्वारा जो निर्देश दिए गए उन निर्देशों का पालन नहीं हो पाना भी एक कारण है। निश्चित तौर पर इस कार्यक्रम से एक सबक मिलने का काम हुआ है कि अब अगर इस प्रकार के कोई कार्यक्रम किए जाते हैं तो आयोजन समिति को विशेष परिस्थितियों का ध्यान रखते हुए, लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए, 2 गज की दूरी का पालन करते हुए, कोरोना वायरस से लड़ते हुए ही अपने सामाजिक और अन्य जो राजनीतिक दायित्वों का निर्वाह करना होगा। सर, ये भाषा बहुत अच्छी लगती है, ये भाषा बहुत दिल को सुकून पहुंचाती है, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब प्रधानमंत्री कह रहे हैं तमाम बातें हो रही हैं, और अब आपने भी जब कहा कि लोगों को राशन मिल गया है, बावजूद इसके लोग राशन लेने के लिए इस तरह बिल्कुल अपनी जान दांव पे लगा के हजारों की शक्ल में एकजुट हो जाते हैं, कहीं आपको लगता नहीं कि लोग परेशान हैं? नहीं, देखिए, वो लोग आमंत्रित लोग थे, उनको बाकायदा राशन लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। अरे सर, राशन लेने के लिए कौन आमंत्रित करता है व्यवस्था सर? बनाई मजबूर गई लोग थी। होते हैं। उनको उस व्यवस्था में, उस क्यू में आना चाहिए था। वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की बात हुई थी, बिल्कुल। मास्क पहनने की बात हुई थी, बिल्कुल। परंतु भीड़ के द्वारा उस प्रकार से चूक होने का काम सर, हुआ है। ये आपको उसमें निश्चित तौर पर कहीं आयोजन समिति सहित वहाँ जो हमारे पदाधिकारी व्यवस्था में थे उन लोगों को इस घटना से सबक लेते हुए इसकी पुनरावृत्ति न हो, इस बात की चिंता लेना चाहिए। राकेश सिंह जी, आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं? राकेश सिंह जी, आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं? राजपाल जी, आपने ये जो बयान दिया, बहुत एक मतलब मखमल में लपेट के जो आपने बयान पेश किया है, भाषा में तमाम अलंकारों का प्रयोग कर दिया है, लेकिन मैं आपसे एक बात, जब आपने ये कहा कि मैं भाजपा का कार्यकर्ता भी हूं और देश का नागरिक भी हूं, तब मैं ये जानना चाहता हूं कि देश का नागरिक होने के नाते क्या ये बिल्कुल असंवैधानिक नहीं है कि जब पूरी सरकार कह चुकी है, आपकी सरकार कह चुकी है, हमारे प्रधानमंत्री कह चुके हैं, तमाम चीज़ों का, लोग लगातार मर रहे हैं, कोरोना लगातार देश में फैल रहा है, लेकिन आप राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं? देखिए, व्यवहार जीवन में कार्यक्रम के आयोजन में की हुई ये चूक है। अब इसकी संवैधानिक और असंवैधानिक परिभाषा तो मैं समझता हूँ बड़ी व्यापक हो जाएगी। उस परिभाषा में जाने की अभी मैं आज आवश्यकता नहीं समझता हूँ, पर मैं ये जरूर समझता हूँ कि व्यवहार जीवन में सामाजिक और राजनीतिक उत्तरदायित्वों का निर्वाह करते हुए जो कार्यक्रम किए जाते हैं उन कार्यक्रमों में इस प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। एक चूक है और इस चूक से सबक लेना चाहिए। आइंदा इस प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं, इस प्रकार से कोई गतिविधि न हो, इस बात की चिंता करनी चाहिए। लेकिन सर, राजपाल सिंह जी,
राजनीति में धाक जमाने के लिए कानून को खाक में मिलाया जा रहा है। अब चाहे उसके लिए कोई भी दोषी हो, चाहे कांग्रेस के नेता दोषी हो, चाहे भाजपा के नेता दोषी हो, उन लोगों के खिलाफ आप क्या कहना चाहते हैं? मैं सुदर्शन गुप्ता के खिलाफ ये सवाल नहीं पूछ रहा हूं, मैं उन सभी जिम्मेदार जो गैर जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ आपका जवाब जानना चाहता हूं। सुदर्शन गुप्ता जी हमारे इंदौर के एक ऐसे नेता है जो बड़े पैमाने पर बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित करते हैं। हाँ, उनकी एक चुनरी यात्रा हाँ, होती है, चुनरी यात्रा भी उन्होंने आयोजित की थी। हाँ, उनको मैं नसीहत नहीं दे सकता, उनको मैं कार्यक्रम कैसे करना ये नहीं सिखा सकता, क्योंकि वो तो कार्यक्रम करते हैं। परंतु कोरोना का लॉकडाउन का जो समय है, इस लॉकडाउन के समय में जो चूक हुई है आयोजन समिति के द्वारा, उस चूक की पुनरावृत्ति न हो, इस बात का ये बयान तो आपने बार बार वही, आप तो राकेश सिंह हमारे संग जुड़े हुए हैं। राकेश सिंह, मेरी आवाज को आप सुन पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। राकेश सिंह जी, जो राजपाल सिंह सिसोदिया हैं, भाजपा के प्रवक्ता हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये जो चूक हुई है, महज चूक इसे मान रहे हैं। आपको क्या लगता है, ये चूक है, सोची समझी एक पूरी एक रणनीति है ये देखिए, जिस तरीके से सरकार में आए हैं उसका घमंड इतना ज्यादा हो गया है कि वो कोरोना को मजाक समझ रहे हैं। इनके मुख्यमंत्री बोलते हैं कि एक सर्दी जुकाम है कोरोना, कोरोना को सर्दी जुकाम अगर ये बताते हैं, उसकी गंभीरता को नहीं समझते हैं। आज इतने लोगों को बुला के कितने लोग उसमें से बीमार होंगे और कितने लोगों को कोरोना फैला होगा, इसका अंदाजा सुदर्शन गुप्ता जी को या इनके प्रवक्ता को नहीं है। ये समझ रहे हैं कि एक साधारण बीमारी है जो अपने आप ठीक हो जाएगी। लेकिन पूरे मध्य प्रदेश में इंदौर सबसे ज्यादा प्रभावित है। उसकी वजह भी ये है कि इंदौर में कोरोना को लेकर कोई व्यवस्थित प्लान नहीं बनाया गया। इन 2 महीने में ना मुख्यमंत्री आए थे, ना स्वास्थ्य मंत्री आए थे। इसके बाद भी यहाँ के जितने बीजेपी नेता है, चाहे सांवेर ले लें आप, चाहे इंदौर ले लें, लगातार पॉलिटिकल कार्यक्रम कर रहे हैं, भीड़ भाड़ भरे कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। और ये हर बार हो रहा है। अभी चौराहे पे इन्होंने मास्क बांटने के नाम पे सैकड़ों लोगों की भीड़ लगाई। जिस शहर में 100 रुपए का चालान बनता है मास्क नहीं पहनने पे, वहाँ एक विधायक जो जिम्मेदार पदाधिकारी है भारतीय जनता पार्टी का, वो इतनी बड़ी उसको चूक बोल रहे हैं। ये सोची समझी गलती है, सोची समझी एक ऐसे प्लान का नतीजा है जो इंदौर में कोरोना संक्रमण को बहुत बड़े स्तर पर फैलाएगा। और इसकी जवाबदारी स्वयं पूर्व विधायक की बनती है और अनेक पदाधिकारियों की बनती है। उसकी सजा सिर्फ चूक बोल के माफ नहीं की जा सकती है। राजपाल सिंह सिसोदिया जी, वो कांग्रेस आरोप आप पे लगा रही है कि मुख्यमंत्री की गंभीरता कहीं नहीं है वहाँ पे, और जिस तरह नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ रही हैं, आप मास्क बांटने के नाम पे, जनसंपर्क अभियान के नाम पे, वर्चुअल रैली के नाम पे जिस तरह लोगों की भीड़ देश में जुटा रहे हैं, ये राजनीतिक जो सदाचार है उसका उदाहरण नहीं है, ये तो राजनीतिक हठधर्मिता का उदाहरण है। देखिए, मेरे कांग्रेस के मित्र ने जो बात कही कि मुख्यमंत्री मात्र से सर्दी जुकाम बता रहे हैं, मैं सिरे से उस बात को खारिज करता हूँ। शायद ये बात तो कमलनाथ जी समझते थे, सर्दी खांसी तो इसको उनको हटा दिया आपने। मुख्यमंत्री जी ने, संवेदनशील मुख्यमंत्री जी ने कोरोना को लेकर जिस प्रकार के प्रबंध राकेश जी सुन लेंगे सीमित समय के अंदर, वो बहुत बड़ी बात है। मैं और मेरे मुख्यमंत्री राकेश जी जवाब सुन लीजिए। विश्व संक्रमण का जो दर है उसको हम समझते हैं और उसी हिसाब से हमने पूरे मध्य प्रदेश में प्रबंध करने का काम किया है। लेकिन राजपाल जी समझते हैं, लेकिन यह भी भली बात ही जानते हैं कि इंदौर के अंदर जिस प्रकार से कोरोना महामारी बढ़ने का काम हुआ है, जिस स्पीड से राजपाल जी आप सुनते नहीं है, बीजेपी के लोग लगातार जारी रखते हैं अपनी बात को। मैं ये कह रहा हूं कि वो कह रहे हैं मुख्यमंत्री का बयान है। आपने मुझसे ही पूछा था। हाँ, तो मुख्यमंत्री का बयान है। जब कांग्रेस कह रही है मुख्यमंत्री का बयान है, इनको यही नहीं मालूम है मुख्यमंत्री ने बोला है। उसी में तो कह रहा हूँ भैया, मैं मेरे से ही पूछा था ना आपने प्रश्न, तो आपसे प्रश्न पूछा है कि मुख्यमंत्री का बयान है, आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का बयान ये नहीं है। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने जिस गंभीरता के साथ में कोविड-19 वायरस से लड़ने की पूरी स्ट्रेटेजी बनाई है, जिस प्रकार से पूरी रणनीति मध्य प्रदेश के अंदर बना के काम को तेजी से फैलाने का काम किया है, यह अपने आप में ऐतिहासिक है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेते ही रात को 10 बजे वल्लभ भवन में जाकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और आला अफसरों के साथ सुनिए राजपाल जी, नियंत्रण के लिए काम ठीक है, आपका जवाब मुझे मिल चुका है, आपका जवाब मिल चुका है। राकेश जी बताइए क्या कह रहे हैं। जी राकेश जी बताइए क्या कह रहे हैं आप।
देखिए, ये बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री ने प्लान क्या करी है। 2 महीने से कथा वाचन करते रहे रात में 8 बजे टीवी पे बैठ के। 2 महीने से इंदौर नहीं आए हैं। 2 महीने से कोई स्वास्थ्य मंत्री इंदौर आके ये नहीं देखा कि क्या व्यवस्थाएं चल रही है, कैसे बेड है, क्या प्लान है। जब कुछ भी जानकारी नहीं है मुख्यमंत्री को इंदौर के बारे में, इंदौर आते हैं। चलिए समय का अभाव है। आप दोनों का एएनबी न्यूज पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहरहाल सियासत जारी है, कोरोना लगातार फैल रहा है। अब देखना ही होगा कि कोरोना कैसे रुकता है, सियासत कितनी गंभीर होती है। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा।